यदि हम नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट देखिए आप, यदि हम आउटर सेलुलर कवरिंग की बात करें तो हमारे पास में सबसे फर्स्ट जो प्रेजेंट है वह हमारे पास में है स्लाइम लेयर और म्यूसिलेजिनस शीथ। ओके, सो देखिए यह जो हमारे पास में स्लाइम लेयर या म्यूसिलेजिनस शीथ है, तो इस म्यूसिलेजिनस शीथ में एक्चुअली हमारे पास में रेटिकुलेट फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसे म्यूसिलेजिनस अपीयरेंस प्रोवाइड कराते हैं। ओके, सो देखिए हमारे पास में किसकी बनी हुई होती है, रेटिकुलेट अरेंज फिब्रिल्स की। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ये जो हमारे पास में रेटिकुली अरेंज फिब्रिल्स है, ये एक्चुअली जो भी हमारे पास में म्यूसिलेजिनस शीथ है उसको होमोजेनस अपीयरेंस प्रोवाइड कराते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ये फिब्रिल हमारे पास में पेप्टिक एसिड तथा म्यूकोपैलीसैकेराइड्स के बने हुए होते हैं। ओके, अदर थिंग इज ये हमारे पास में वाटर अब्जॉर्ब करते हैं तथा सेल को डेसिकेशन के अगेंस्ट बचाते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास में जो आउटर सेलुलर कवरिंग है उसका हमारे पास में फर्स्ट पार्ट है स्लाइम लेयर एंड म्यूसिलेजिनस शीथ। ओके, सो यदि हम स्लाइम लेयर तथा म्यूसिलेजिनस शीथ के बारे में देखें तो फर्स्टली ये हमारे पास में रेटिकुलेट फिब्रिल्स की बनी हुई होती है। ओके, द अदर थिंग इज ये जो हमारे पास में रेटिकुलेट फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ये इस म्यूसिलेजिनस जो हमारे पास में लेयर है उसको होमोजेनस अपीयरेंस प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, अदर थिंग यदि हम बोले तो देखिए हमारे पास में ये जो हमारे पास में फिब्रिल्स है ये किसके बने हुए होते हैं, पेप्टिक एसिड एंड व्हाट, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का। ये हमारे पास में जो फिब्रिल्स है फर्स्टली वाटर अब्जॉर्ब करते हैं एंड द नेक्स्ट थिंग इज ये हमारे पास में सेल को डेसिकेशन से बचाते हैं। ओके, सो लेट्स सी फर्स्टली हमारे पास में प्रेजेंट है आउटर सेल्यूलर कवरिंग। ओके, एंड इस आउटर सेल्यूलर कवरिंग में भी हमारे पास में जो फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट है वह फर्स्ट पार्ट हमारे पास में प्रेजेंट है म्यूसिलेजिनस शीथ। ओके, तो देखिए यह जो हमारे पास में म्यूसिलेजिनस शीथ है, यह म्यूसिलेजिनस शीथ हमारे पास में किसकी बनी हुई है, रेटिकुलेट फिब्रिल्स की। ओके, सो मेड अप ऑफ रेटिकुलेट फिब्रिल्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ये जो हमारे पास में रेटिकुलेट फिब्रिल्स है ये दो कंपाउंड्स के हमारे पास में मिलके बने हुए हैं। ओके, फर्स्ट हमारे पास में क्या है, पेप्टिक एसिड एंड नेक्स्ट जो हमारे पास में कंपाउंड प्रेजेंट है वह हमारे पास में है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ओके, हमारे पास में ये जो फिब्रिल्स प्रेजेंट है, इन फिब्रिल्स का हमारे पास में मेन फंक्शन यह है कि ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ को होमोजेनस अपीयरेंस। ओके, सो these fibrils provide homogeneous appearance to mucilaginous sheath। ओके, यदि हम नेक्स्ट थिंग देखें तो देखिए ये फिब्रिल्स एक्चुअली सेल को डेसिकेशन से बचाते हैं तथा वाटर अब्जॉर्ब करते हैं। ओके, सो एब्जॉर्ब वाटर एंड protect the cell from desiccation। ओके, सो देखिए हमारे पास में ये जो फिब्रिल्स है, ये फिब्रिल्स का हमारे पास में जो मेन फंक्शन वह यही है
कि यह एक तो हमारे पास में वाटर अब्जॉर्ब करते हैं एंड द नेक्स्ट इज ये सेल को हमारे पास में डेसिकेशन से बचाते हैं या ड्राइनेस से सेल को हील करते हैं। ओके, सो हमारे पास में ये फिब्रिल्स मेनली कितने कंपोनेंट्स के बने हुए होते हैं? 2 कंपोनेंट्स के। द फर्स्ट वन इज पेप्टिक एसिड, द अदर वन इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ओके, सो नेक्स्ट देखिए आप लोग। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हमारे पास में है सेल वॉल। तो देखिए सेल वॉल फर्स्टली यदि हम देखें तो किस किस के बीच में प्रेजेंट रहती है? स्लाइम लेयर एंड व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, द अदर थिंग इज हमारे पास में नेक्स्ट है कि ये एक्चुअली हमारे पास में क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ओके, अदर थिंग इज यह हमारे पास में 4 लेयर्स की बनी हुई होती है। यदि हम इन 4 लेयर्स की नंबरिंग करें तो हमारे पास में क्या आएगी? L फर्स्ट, L सेकेंड, L थर्ड एंड व्हाट? L फोर्थ। ओके, L फर्स्ट हमारे पास में एक ट्रांसपेरेंट स्पेस है। ओके, एंड हमारे पास में L सेकेंड तथा L थर्ड म्यूकोपॉलीमर है। ओके, ये हमारे पास में L सेकेंड तथा L थर्ड एलानिन, ग्लूकोसेमिन, ओके, पेप्टिडोग्लाइकन, ग्लूटामिक एसिड के बने हुए होते हैं। द अदर थिंग इज L फोर्थ हमारे पास में लाइपोपॉलीसैकेराइड व प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो देखिए हमारे पास में जो सेल वॉल है, यह सेल वॉल हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा स्लाइम लेयर के बीच में प्रेजेंट होती है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज यह हमारे पास में सेल वॉल 4 लेयर्स की बनी हुई होती है एंड यदि हम इन 4 लेयर्स की नेमिंग करें तो हमारे पास में L फर्स्ट, L सेकेंड, L थर्ड एंड व्हाट? L फोर्थ। ओके, L फर्स्ट की यदि हम बात करें तो L फर्स्ट हमारे पास में ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ओके, L सेकेंड तथा L थर्ड हमारे पास में वेरियस कंपोनेंट्स से बनी हुई होती है, जस्ट लाइक ग्लूटामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड, ओके, एंड व्हाट? पेप्टिडोग्लाइकन, एलानिन, ओके, एंड L फोर्थ हमारे पास में लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है। ओके, सो देखिए इस प्रकार से हमारे पास में ये अरेंज होती है। ये हमारे पास में वेरियस लेयर्स ऑफ आउटर सेल्यूलर कवरिंग। ओके, यदि हम आउटर सेल्यूलर कवरिंग की वेरियस लेयर्स की बात करें तो देखिए हमारे पास में सबसे पहले यदि हम लेयर बात करें तो यह हमारे पास में प्रेजेंट होती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की। ओके, सो दिस लेयर इज मेड अप ऑफ व्हाट? म्यूसिलेजिनस शीथ। ओके, यदि नेक्स्ट हम देखें तो इस म्यूसिलेजिनस शीथ के बाद में हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इन सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स के बाद में हमारे पास में सेल वॉल वाली लेयर प्रेजेंट होती है। ओके, एंड सेल वॉल में भी हमारे पास में 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। द फर्स्ट इज L फर्स्ट, L सेकेंड, L थर्ड एंड व्हाट? L फोर्थ। ओके, एंड देन इन लेयर्स के पश्चात हमारे पास में जो प्रेजेंट होती है वह हमारे पास में प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो दिस इज व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्रकार से हमारे पास में आउटर सेल्यूलर कवरिंग बनी हुई होती है जिसमें अपर साइड में हमारे पास में प्रेजेंट होती है म्यूसिलेजिनस शीथ। ओके, देन इस म्यूसिलेजिनस शीथ के बाद में हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स। ओके, एंड सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स के पश्चात हमारे पास में सेल वॉल की लेयर्स प्रेजेंट होती है। एंड इन सेल वॉल की लेयर्स हमारे पास में L1 से लेके L4 तक अरेंज रहती है। ओके,
देन सेल वॉल के पश्चात हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। ओके, यदि हम सेल वॉल की जनरली बात करें तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे जो सेल वॉल प्रेजेंट है यह म्यूसिलेजिनस शीट तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट रहती है। ओके, सेल वॉल हमारे पास में 4 लेयर से बनी हुई होती है, L1, L2, L3 एंड व्हाट L4। यदि हम L1 की बात करें तो L1 एक्चुअली हमारे पास में जस्ट अ ट्रांसपेरेंट लेयर। ओके, देन हमारे पास में जो L2 व L3 आती है वह हमारे पास में वेरियस सब्सटेंस की बनी हुई होती है, जस्ट लाइक म्यूरामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एलानिन। ओके, एंड यदि हम L4 की बात करें तो यह हमारे पास में लाइपोपॉलीसैकेराइड व प्रोटीन की बनी हुई होती है। ओके, सो L4 हमारे पास में एक्चुअली किस प्रकार की लेयर होती है? वेवी लेयर। ओके, सो लेट्स सी सेल वॉल। ओके, यदि हम इसकी प्रेजेंस की बात करें तो यह हमारे पास में प्रेजेंट होती है कहाँ के, किन किन के बीच में? म्यूसिलेजिनस शीथ एंड व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो प्रेजेंट बिटवीन म्यूसिलेजिनस शीथ एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, यदि हम सेल वॉल की बात करें तो देखिए हमारे पास में ये जो सेल वॉल है इसमें 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। ओके, सो 4 लेयर्स आर प्रेजेंट, दे आर L1, the next one is L2, L3 एंड 4th हमारे पास में है L4। ओके, यदि हम जस्ट L1 की बात करें तो यह L1 हमारे पास में एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ओके, सो जस्ट अ ट्रांसपेरेंट लेयर। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज L2 तथा L3। तो देखिए L2 तथा L3 जो हमारे पास में प्रेजेंट होती है यह हमारे पास में वेरियस टाइप के अमाइनो एसिड से मिलके बनी हुई होती है, जस्ट लाइक व्हाट एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड। ओके, अदर थिंग इज, यदि हम L4 की बात करें तो फर्स्ट ये हमारे पास में एक वेवी लेयर होती है तथा यह हमारे पास में लाइपोपॉलीसैकेराइड्स तथा प्रोटीन्स से मिलकर बनी हुई होती है। ओके, सो वेवी लेयर एंड हमारे पास में किस किस से मिलकर बनी हुई होगी? ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स प्लस प्रोटीन्स। ओके, सो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स प्लस प्रोटीन्स से मिलकर बनी हुई होती है। ओके, सो देखिए ये हमारे पास में सेल वॉल का मोटा मोटा है, दैट यह हमारे पास में म्यूसिलेजिनस शीट तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच प्रेजेंट होती है। इसमें हमारे पास में 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। L1 लेयर हमारे पास में एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। देन यदि हम L2 लेयर की बात करें तो यह हमारे पास में एलानिन, ग्लूटामिक एसिड तथा म्यूरामिक एसिड की बनी हुई होती है। ओके, L4 एक्चुअली हमारे पास में एक वेवी लेयर होती है तथा ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स तथा प्रोटीन्स से मिलकर बनी हुई होती है। ओके, सो नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास में सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होगी एंड नेक्स्ट ये हमारे पास में प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन। ओके, ये हमारे पास में लेयर्स प्रेजेंट होगी। ओके, एंड हमारे पास में जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड इसके इन्वेजिनेशंस होंगे ये हमारे पास में बायोकेमिकल फंक्शंस के साइट होंगे एंड हमारे पास में नॉर्मली एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर लाइक व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो देखिए हमारे पास में नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास में मोस्ट ऑफ द थिंग फर्स्टली प्रेजेंट बिलो द सेल वॉल। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज यह जो हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है
यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली हमारे पास में किसकी बनी हुई है? प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन। दैट मीन्स हमारे पास में यहाँ पे जो लिपिड प्रेजेंट है यह दो प्रोटीन लेयर्स के बीच में हमारे पास में सैंडविच है। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन is made up of protein, lipid and what? Protein. Okay. The next thing is हमारे पास में यदि कहीं पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोकैरियोटिक हमारे पास में स्ट्रक्चर्स है उनमें हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशंस प्रेजेंट होंगे एंड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशंस इज कॉल्ड व्हाट? मीजोसोम्स। ओके, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो हमारे पास में ये जो मीजोसोम्स होते हैं ये साइट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। ओके, बट हमारे पास में एल्गी में ये जो इन्वेजिनेशन स्ट्रक्चर है ये हमारे पास में गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड होते हैं। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशंस associated with mitochondria, ER and Golgi body. Okay, so this is what plasma membrane जो कि हमारे पास में सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है। द नेक्स्ट थिंग इज यदि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन देखें तो हमारे पास में यहाँ पे प्रोटीन, लिपिड तथा प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है। ओके, अदर थिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हमारे पास में जो इन्वेजिनेशंस प्रेजेंट होते हैं एक्चुअली दे आर एसोसिएटेड विथ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड व्हाट? गोल्जी बॉडी। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है साइटोप्लाज्म ऑफ साइनोबैक्टीरियल सेल। तो देखिए हमारे पास में साइनोबैक्टीरियल सेल का जो साइटोप्लाज्म है वह टू पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड है। द फर्स्ट इज व्हाट? क्रोमोप्लाज्म एंड द नेक्स्ट इज व्हाट? सेंट्रोप्लाज्म। ओके, यदि हम क्रोमोप्लाज्म की बात करें तो ये हमारे पास में क्या है? पेरिफेरल पिगमेंटेड रीजन। ओके, द अदर थिंग इज इस रीजन में हमारे पास में फ्लैटेंड वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलेकॉइड्स एंड फोटोसिंथेटिक लैमेले प्रेजेंट होंगे। ओके, एंड इन लैमेले में हमारे पास में क्लोरोफिल, फिफ्थ, कैरोटिनॉइड्स एंड 3 फाइकोबिलिन्स लाइक सी फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होगा। ओके, सो यदि हम साइनोबैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म की बात करें तो यह हमारे पास में टू पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड रहेगा। द फर्स्ट वन इज क्रोमोप्लाज्म एंड द नेक्स्ट वन इज सेंट्रोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म हमारे पास में एक्चुअली आउटर पेरिफेरल पिगमेंटेड पार्ट है जिसमें हमारे पास में फ्लैटेंड वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी जिन्हें हम बोलेंगे थाइलेकॉइड्स तथा फोटोसिंथेटिक लैमेले। ओके, यदि हम इन फोटोसिंथेटिक लैमेले या थाइलेकॉइड्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? क्लोरोफिल, फिफ्थ, कैरोटिनॉइड्स। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास में 3 फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होंगे। The first one is what? C-phycosinin. The second one is what? L-phycosinin. And the third one is what? C-phycoerythrin. Okay. So next thing is next हमारे पास में है साइटोप्लाज्म। ओके, एंड ये साइटोप्लाज्म हम किसका पढ़ रहे हैं? साइनोबैक्टीरियल सेल का। ओके, सो दिस इज साइनोबैक्टीरियल सेल। ओके, तो देखिए हमारे पास में साइटोप्लाज्म में दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट हमारे पास में पार्ट होगा क्रोमोप्लाज्म एंड नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट होगा सेंट्रोप्लाज्म। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास में है क्रोमोप्लाज्म एंड नेक्स्ट हमारे पास में जो है वह है हमारे पास में सेंट्रोप्लाज्म। ओके, देखिए सेंट्रोप्लाज्म हमारे पास में सेंटर वाला पार्ट होगा जिसमें हमारे पास में यदि हम साइनोबैक्टीरियल सेल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में जो पार्ट है वह है हमारे पास में क्रोमोप्लाज्म। ओके,
तो देखिए इस क्रोमोप्लाज्म में हमारे पास में फर्स्ट थिंग ये हमारे पास में क्या है, पेरिफेरल पिगमेंटेड पार्ट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इस पार्ट में हमारे पास में फ्लैटेंड वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक लैमेले। ओके, सो फ्लैटेंड वेसिकल्स आर प्रेजेंट एंड इन्हें हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक लैमेले। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इन फोटोसिंथेटिक लैमेले में हमारे पास में कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे लाइक व्हाट, हमारे पास में क्लोरोफिल, फिफ्थ एंड नेक्स्ट हमारे पास में प्रेजेंट होगा फाइकोबिलिन्स। ओके, एंड इन फाइकोबिलिन्स में हमारे पास में 3 टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे लाइक व्हाट, कैरोटीनॉइड्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में होगा सी फाइको, इरिथ्रिन, एलोफाइको, साइनिन एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, सी फाइको साइनिन। ओके, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट हमारे पास में अलग से प्रेजेंट होगा जो कि फाइकोबिलिन्स का पार्ट नहीं है। फाइकोबिलिन्स में हमारे पास में 3 टाइप्स के पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। द फर्स्ट वन इज व्हाट, सी फाइकोइरिथ्रिन, द नेक्स्ट वन इज व्हाट, एलोफाइकोसाइनिन एंड द थर्ड वन इज व्हाट, सी फाइकोसाइनिन। ओके, देखिए ये जो हमारे पास में फोटोसिंथेटिक लैमेले हैं, ये फोटोसिंथेटिक लैमेले हमारे पास में कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होंगे एंड कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एक्चुअली हमारे पास में पेरिफेरल पार्ट पर। इन फोटोसिंथेटिक लैमेले को हम थाइलेकॉइड भी कह सकते हैं, जिनमें इतने प्रकार के पिगमेंट्स की उपस्थिति के कारण ये एक्चुअली हमारे पास में फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। ओके, सो दीज आर व्हाट, फोटोसिंथेटिक लैमेले। फोटोसिंथेटिक लैमेले। ओके, एंड ये जो हमारे पास में फोटोसिंथेटिक लैमेले हैं, इन फोटोसिंथेटिक लैमेले में हमारे पास में वेरियस टाइप्स के पिगमेंट के प्रेजेंस के थ्रू ये हमारे पास में फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में ये जो फोटोसिंथेटिक लैमेले हैं ये पैरेलल रोज में हमारे पास में अरेंज रहते हैं। ओके, एंड सेल के अराउंड ये हमारे पास में इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ओके, यदि हम ये जो हमारे पास में ग्रेन्यूल्स है, ओके, जिनमें हमारे पास में फाइकोबिलिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, फाइकोबिलिसोम्स। ओके, सो ये जो हमारे पास में लैमेले हैं, फर्स्टली देखिए ये जो हमारे पास में फोटोसिंथेटिक लैमेले है, द फर्स्ट थिंग इज ये फोटोसिंथेटिक लैमेले हमारे पास में पैरेलल रोज में अरेंज्ड होते हैं। ओके, सो एंड द नेक्स्ट थिंग इज फोटोसिंथेटिक लैमेले। ओके, सो ये फोटोसिंथेटिक लैमेले एक्चुअली हमारे पास में अरेंज्ड इन पैरेलल रोज, अरेंज्ड इन पैरेलल रोज। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज यदि हम फोटोसिंथेटिक लैमेले की बात करें तो देखिए इन फोटोसिंथेटिक लैमेले में हमारे पास में अबाउट 400 एंगस्ट्रॉम की ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है। ओके, सो 400 एंगस्ट्रॉम की हमारे पास में यहाँ पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है। इन ग्रेन्यूल्स में हमारे पास में फाइकोबिलिन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो फाइकोबिलिन pigments are present एंड ये जो हमारे पास में फाइकोबिलिन पिगमेंट इन ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई इन ग्रेन्यूल्स को हम कह सकते हैं फाइकोबिलिसोम्स।
सोम्स। ओके, सो हमारे पास में यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक लैमेले है ये किस प्रकार अरेंज्ड होते हैं, इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। ओके, एंड द अदर थिंग इज ये जो हमारे पास में फोटोसिंथेटिक लैमेले हैं इनमें 400 एंगस्ट्रॉम की ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है तथा इन ग्रेन्यूल्स में हमारे पास में फाइकोबिलिन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई इन ग्रेन्यूल्स को हम क्या कह सकते हैं, फाइकोबिलिसोम्स। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है सेंट्रोप्लाज्म। ओके, देखिए यह हमारे पास में सेंट्रल तथा इनर रीजन है जो एक प्रकार से हमारे पास में कलरलेस होता है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इसे हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में जो न्यूक्लियस होता है वह न्यूक्लियस के चारों ओर एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में डीएनए फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं एंड डीएनए हमारे पास में प्रोटीन मटेरियल्स लाइक व्हाट, हिस्टोन से सराउंडेड नहीं हो सकता है। ओके, बैक्टीरिया की तरह यहाँ पे भी हमारे पास में स्मॉल डीएनए सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड। ओके, तथा बैक्टीरिया में हमारे पास में जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मिड्स एंड व्हाट, ट्रांसपोजोन्स। ओके, सो देखिए हमारे पास में इस रीजन में 70S राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो सेंट्रल पार्ट हमारे पास में क्या है, सेंट्रोप्लाज्म। ओके, द फर्स्ट थिंग इज यह जो हमारे पास में पार्ट है यह फर्स्टली हमारे पास में इनर पार्ट है तथा कलरलेस पार्ट है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड एंड व्हाट, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में हमारे पास में न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। ओके, द थर्ड थिंग इज यहाँ पे हमारे पास में जो डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं इन डीएनए फ्रेगमेंट्स के चारों ओर हमारे पास में जो प्रोटीन की कवरिंग होती है वह एब्सेंट होती है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में हिस्टोन्स प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज बैक्टीरिया की तरह ही हमारे पास में यहाँ पे स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मिड्स या ट्रांसपोजोन्स, जिन्हें हम बैक्टीरिया में भी क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स। द अदर थिंग इज ये जो हमारे पास में डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है इनके अलावा इस रीजन में हमारे पास में 70S राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज सेंट्रोप्लाज्म। देखिए हमारे पास में साइटोप्लाज्म के दो पार्ट है। द फर्स्ट वन इज क्रोमोप्लाज्म एंड द नेक्स्ट थिंग इज सेंट्रोप्लाज्म। ओके, यदि हम सेंट्रोप्लाज्म की बात करें तो फर्स्टली यह हमारे पास में इनर तथा कलरलेस रीजन है। ओके, सो इनर एंड कलरलेस रीजन। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज यह जो हमारे पास में सेंट्रोप्लाज्म है इस सेंट्रोप्लाज्म में हमारे पास में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। ओके, सो न्यूक्लियोइड एंड इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट। ओके, यदि हम इस न्यूक्लियोइड की बात करें तो देखिए न्यूक्लियोइड में हमारे पास में क्या है, दैट डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे पास में हिस्टोन प्रोटीन से कवर नहीं हो गए। ओके, सो डीएनए फ्रेगमेंट्स डज नॉट कवर विथ हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में ये जो डीएनए की कंडीशन प्रेजेंट होगी इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड। ओके, द अदर थिंग इज हमारे पास में यहाँ पे न्यूक्लियोइड के अलावा 70S राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे। ओके, सो 70S राइबोसोम्स ऑल्सो प्रेजेंट। सो हमारे पास में यहाँ पे
साइटोप्लाज्म के दो पार्ट है, द फर्स्ट वन इज व्हाट क्रोमोप्लाज्म एंड द अदर वन इज व्हाट सेंट्रोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म की हमारे पास में फर्स्ट थिंग यह है कि यह हमारे पास में इनर तथा कलरलेस रीजन है। द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे हमारे पास में न्यूक्लियोइड तथा इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, द थर्ड थिंग इज न्यूक्लियोइड हमारे पास में क्या है, दैट डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे पास में किसी भी प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन से कवर नहीं है। ओके, एंड इस प्रकार के जो हमारे पास में डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे इन्हें हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड, जैसा कि हमारे पास में किसमें प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया में। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, जिसमें फर्स्टली हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, म्यूसिलेजिनस शीथ। ओके, म्यूसिलेजिनस शीथ के जस्ट बाद में हमारे पास में प्रेजेंट है सेल वॉल, एंड सेल वॉल के बाद में हमारे पास में प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, एंड ये जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे पास में प्रेजेंट है लैमेले। ओके, एंड ये हमारे पास में प्रेजेंट है स्ट्रक्चर्ड ग्रेन्यूल, ठीक है, एंड ये हमारे पास में प्रेजेंट है अल्फा ग्रेन्यूल। दीज आर व्हाट राइबोसोम, एंड सम हमारे पास में सिलेंड्रिकल बॉडीज प्रेजेंट है। ओके, सो देखिए, यदि हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर देखें तो वह हमारे पास में कुछ इस प्रकार से आएगी। स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरियल सेल। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में साइनोबैक्टीरियल सेल कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होगी। ओके, एंड इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पे म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट होगी। सो दिस इज व्हाट म्यूसिलेजिनस शीथ। ओके, एंड आउटर साइड में प्रेजेंट होगी हमारे पास में सेल वॉल, यह हमारे पास में प्रेजेंट है म्यूसिलेजिनस शीथ, एंड यह हमारे पास में प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे हमारे पास में क्या प्रेजेंट होंगे, लेमेले एंड व्हाट कुछ सिलेंड्रिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, एंड कुछ हमारे पास में स्ट्रक्चर्ड ग्रेन्यूल्स, कुछ सिलेंड्रिकल बॉडीज वगैरह प्रेजेंट होगी। ओके, सो दीज आर व्हाट फोटोसिंथेटिक लेमिले, ये हमारे पास में प्रेजेंट है सिलेंड्रिकल बॉडीज। दीज आर व्हाट स्ट्रक्चर्ड ग्रेन्यूल्स, ये हमारे पास में इस प्रकार से प्रेजेंट है राइबोसोम। ओके, एंड दीज आर व्हाट फोटोसिंथेटिक लेमिले। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास में ये प्रेजेंट है ग्रेन्यूल्स। ठीक है, सो ये हमारे पास में है स्ट्रक्चर्ड ग्रेन्यूल। ओके, ये हमारे पास में प्रेजेंट है फोटोसिंथेटिक लेमिले। ओके, एंड ये हमारे पास में प्रेजेंट है सिलेंड्रिकल बॉडीज, एंड दीज आर व्हाट सम राइबोसोम्स। ओके, सो ये हमारे पास में प्रेजेंट है राइबोसोम्स। ठीक है, सो ये हमारे पास में साइनोबैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर है, जिसमें आउटर साइड में हमारे पास में प्रेजेंट है म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूसिलेजिनस शीथ के इनर साइड में हमारे पास में प्रेजेंट है सेल वॉल, एंड सेल वॉल के इनर साइड में हमारे पास में प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हमारे पास में पेरिफेरल पार्ट है उसमें हमारे पास में प्रेजेंट है लेमिले, एंड जो सेंट्रल पार्ट हमारे पास में सेंट्रोप्लाज्म है वहाँ पे हमारे पास में प्रेजेंट है न्यूक्लियोइड। उसके अलावा भी हमारे पास में यहाँ पे कुछ सिलेंड्रिकल बॉडीज, स्ट्रक्चरल ग्रेन्यूल्स वगैरह एंड राइबोसोम्स
प्रेजेंट है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट वाली क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।